नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत का जो प्रमुख नदी तंत्र है उसको हम इसमें क्लियर करेंगे। और इस टॉपिक से हर परीक्षा में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम ट्रिक के माध्यम से, मतलब ट्रिक के जरिए से आपको याद भी कराएंगे किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया भारत की प्रमुख भारत में नदी तंत्र। देखो, भारत में 2 प्रकार का नदी तंत्र है। एक तो उत्तर भारत की नदियों का तंत्र है, एक दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। अब ये प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए ये भारत में, तो मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ। यहाँ पे वैसे भारत बना हुआ है, ये रहा। जैसे ये भारत है, देखिए। अब यहाँ पे मैं नीचे और इसको बना दूँ। इसको ऐसे बनाने के बाद नीचे, जैसे मैं इसको ऐसे बना दूँ नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, यहाँ इस एरिया से नीचे की जितनी भी नदियाँ हैं, यहाँ पे कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, इधर गोदावरी और ताप्ती नदी, जो जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से समुद्र से, पानी से घिरा हो। इधर से भी पानी से घिरा है, ये इधर से भी पानी से घिरा है, और भारत नीचे से भी पानी से घिरा है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। और ये रहा उत्तर भारत की प्रमुख नदियों का तंत्र। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हमारी बहती हैं, जैसे यहाँ पे पंचनद है, जो पंजाब में पंचनद के नाम से जाना जाता है। किस किस को नाम जानते हैं हम? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, रावी, सतलुज, और जितनी भी ब्यास नदियाँ हैं, जो वो सब किसकी सहायक नदियाँ? सिंधु नदी की, जो ऐसे निकली है। ठीक है, और यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकली है ऐसे। उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम गंगा नदी को पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं और उत्तर भारत की नदियाँ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, इतनी बात क्लियर। तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं? देखो, इसमें अरब सागर में जो जल गिराने वाली नदियाँ होती हैं उनको दो, इसमें भी 2 टाइप बांट दिए गए हैं। एक अरब सागर में, एक बंगाली खाड़ी में। देखो, यहाँ पे एक अरब सागर में और एक बंगाली खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। और इधर की साइड देखा जाए तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। और इनकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पंचनद बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो मतलब कोई एग्जाम हो रहा है तो आपका इसमें से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। और इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? देखो, यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो गंगोत्रीय जो ग्लेशियर है, और यहाँ पे केदारनाथ ग्लेशियर, तो गंगोत्री से निकली है भागीरथी नदी। ठीक है, और ये जा कर के मिली कहाँ पर है? ये प्रयागराज में किससे मिली है? ये अलकनंदा से मिली है। प्रयागराज में किससे मिली है? ये वाली अलकनंदा नदी है, ये वाली। और ये वाली कौन सी है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यहाँ पे जो मिली है वो कहाँ पे मिली है? प्रयागराज में। इसको हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी से 5 नदियाँ मिली हुई हैं, और उन 5 के अलग अलग टाइप हैं, नाम है। तो यहाँ पे ये पहली नदी ये मिली है, इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं यहाँ इस जगह को। और इस जगह को कहते हैं नंद प्रयाग, इस जगह को कर्ण प्रयाग, और इस जगह को रुद्र प्रयाग। कैसे याद करेंगे? विष्णु मतलब विष। अब विष, और एक बात ध्यान रखना, अलकनंदा ही नदी मिली है इन सभी से। ठीक है, इन सभी से अलकनंदा ही नदी मिली है, तो अलकनंदा इसमें कॉमन रहेगी। इसको आप याद करना। तो विष्णु प्रयाग को कैसे याद करेंगे? विष, अगर किसी पे विष लग जाए तो विष को क्या कर लेते हैं? धो लेते हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी और धुली गंगा दोनों आपस में मिलती हैं और विष्णु प्रयाग बनाती हैं, विष्णु प्रयाग बनाती हैं। अब ये प्रयाग का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि। ये आपको ध्यान रखना है। प्रयाग का मतलब क्या होता है? पवित्र भूमि। पवित्र भूमि इसका मतलब होता है। और 2 नदियों के मिलने से बनने वाले क्षेत्र को प्रयाग कहते हैं। ठीक है, प्रयाग यही होता है। और यही 5 प्रयाग हैं। अब 5 प्रयाग में सबसे पहला मैंने आपको बताया विष्णु प्रयाग। विष्णु मतलब विष लग जाए तो उसको धो लो। ठीक है, और जैसे नंद प्रयाग का तो सिंपल ही है। यहाँ पे नंद प्रयाग, नंदाकिनी, अलकनंदा से मिली है नंदाकिनी। ठीक है, अब कर्ण प्रयाग को कैसे याद करें? कर्ण भैया, कर्ण को तो भाई डर नहीं लगता था किसी से, तो पिंडार मतलब डर नहीं लगता था कर्ण को किसी से डर नहीं लगता था। तो पिंडार नदी किससे मिली है? अलकनंदा से। कहाँ पर? कर्ण प्रयाग में। और रुद्रप्रयाग, जब किसी को रुद्र यानी क्रोध आए तो उसको मंदा करना चाहिए, धीरा करना चाहिए, मंदा करना चाहिए। तो मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ पे मिली है? रुद्रप्रयाग में मिली है। अब यहाँ पे आता है देवप्रयाग। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिली है भागीरथी नदी से। तो देव जब किसी के सामने अचानक से कोई देव, भूत प्रेत या देव आ जाए तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं ना, बस
इस तरीके से आपको याद करनी है। ये उम्मीद है ये 5 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, जो अलकनंदा नदी है ये भागीरथी ग्लेशियर से निकली है, जो सतोपति हिमालय है वहाँ से। इतनी बात क्लियर। अब एक नदी ये है, ये मंदाकिनी नदी है, जो ये यहाँ पे किससे मिली है, अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिली है, और ये रुद्रप्रयाग में मिली है। ठीक है, रुद्रप्रयाग, जो ये मंदाकिनी इधर से आई है। ठीक है, ये इधर से दिखा दी है ना इन्होंने, ये इधर से नहीं आई है, ये इधर से आई है। ठीक है, मंदाकिनी नदी, रुद्रप्रयाग। इतनी बात क्लियर। प्रयाग का मैंने मतलब बता दिया आपको। और गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी निकली है, केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकली है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे मैं तुम्हें बताता हूँ गंगा रिवर, गंगा नदी तंत्र क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये गंगा नदी बह रही है तो इसकी बाएं की नहीं, बाएं कौन सा है दाएं कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर गंगा नदी यहाँ से निकल के आ रही है और ऐसे बह रही है, कैसे, जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे ये समझ लो, यहाँ से निकल के आ रही है ऐसे बह रही है, यहाँ से निकल के आ रही है ऐसे बह रही है इधर की साइड, तो हम इधर जा रहे हैं तो हमारा ये कौन सा होता है, बायां हाथ होता है, और ये कौन सा होता है, दायां हाथ होता है। तो बस कोई नदी अगर इधर बह रही है तो उसका ये वाला जो हाथ होता है वो राइट हैंड होता है, और ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, इधर को जा रही है तो। और अगर इधर को जा रही है तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, जो यहाँ पे ये बताया गया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊँ इसको कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ से निकली है, गंगोत्री से गंगा निकली है ये वाली। ठीक है, तो जब गंगा निकली है तो सबसे पहले गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, जो कि इसके बाएं तरफ की नदियाँ हैं। पहली है रामगंगा। तो गंगा कैसी है, एक तरह की स्त्रीलिंग मानो गंगा को। गोमती, गौ कैसी होती है, गौ माता स्त्रीलिंग होती है, इस तरीके से गौ माता को याद कर सकते हैं। रामगंगा, ये तो गंगा के नाम पर है, इसको याद कर सकते हैं। घाघरा, घाघरा कौन पहनती है, स्त्री पहनती है, तो ये गंगा से मिली है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। अब कोसी, भाई अगर इसमें देखो, अब गंगा तो बहुत लंबी है, 2525 किलोमीटर लंबी है, तो इसमें भाई पैदल पैदल चलोगे तो भाई कोसों दूर चलना पड़ेगा, कोसों दूर चलना पड़ेगा, और ज़्यादा चलोगे तो कहीं ना कहीं गिर कर गड़ जाओगे। ठीक है, गिर कर गड़ जाओगे, इस तरीके से याद कर लो। और ये बहुत दूर जाना अपने आप में, महानंदा, महानंदा भी एक नदी है जो कि गंगा से मिली हुई है, जो लास्ट में पड़ जाती है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर। अब इसमें इसके जो दाएं साइड की हम, वो बाएं साइड की हमने याद कर ली, अब दाएं साइड की याद करें। दाएं साइड में सोन नदी है, एक यमुना नदी है, और एक हुगली नदी है। ये 3 नदी हैं, ये जो इसकी सहायक नदी मानी जाती है। हुगली नदी असहायक नदी मानी जाती है क्योंकि ये गंगा में से निकली हुई है, गंगा में से, इसीलिए इसको असहायक माना जाता है। ये गंगा में से ही निकली है, एक तो गंगा ऐसे चली जाती है, गंगा में से निकली है हुगली नदी। ठीक है, इसीलिए इसको असहायक माना जाता है। अलकनंदा वाला मैंने पॉइंट बता ही दिया आपको, ये वाला भागीरथी, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये अभी मैंने बताया, वही इंपॉर्टेंट था इसमें। इसको ट्रिक से भी करेंगे अभी आगे, देखिए। जैसे गंगा नदी की थोड़ी ओवरव्यू ले लो। लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर है इसकी, आसान है याद करना, 25 × 25। स्टेट उत्तराखंड, यानी यूके से निकली है। सारी नदियाँ उत्तर भारत की ज़्यादातर, गंगा, यमुना, जो अलकनंदा, भागीरथी, ये कहाँ से निकली है, उत्तराखंड से। और इसका जिला कौन सा है, उत्तरकाशी जिले से निकली है ये गंगा। इसका स्थान गोमुख के निकट है। ग्लेशियर कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर है। स्टेट 5 राज्यों में बहती है। अब इनको कैसे याद करें, 5 राज्य देखो। पहले सबसे पहले उत्तराखंड होता है, अपने उत्तर प्रदेश में से ही बना था उत्तराखंड। जैसे ये उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में घुसी। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाता है बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आ जाता है, बिहार के बाद झारखंड आ जाता है इधर। झारखंड के बाद जस्ट में वेस्ट बंगाल आ जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे ये बांग्लादेश आ जाता है। बस यहाँ से निकल के होते हुए बांग्लादेश इधर गिर जाती है बस। तो कुल मिलाकर यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, ऐसे याद कर लो। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। मतलब अगर आपको नक्शा, आपका भारत का नक्शा आपके दिमाग में बैठा हुआ है तो आप आसानी से याद कर सकते हो इन सभी चीज़ों को। अब राष्ट्रीय नदी कौन, 4 नवंबर 2008 को इसको घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को इसको घोषित कर दिया गया था राष्ट्रीय नदी। इसकी असहायक नदियाँ, हुगली इसकी असहायक नदियाँ मानी जाती है क्योंकि ये हुगली से, मतलब गंगा से ही निकली है। गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की असहायक नदी हुगली के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात क्लियर। अब हुगली की सहायक नदी कौन सी है, हुगली की सहायक नदी दामोदर, कंगसावती और रूपनगर। देखो कैसे याद करेंगे इसको। हुगली, हुगली मतलब दुगली पतली हुगली। ठीक है, इसका रूप कैसा है,
रूप नारायणी, मतलब रूप नारायणी जैसा है, मतलब रूप अच्छा नहीं है उसका। काश सावती, काश ये दामोदर जैसी होती, दामोदर बढ़िया इंसान है ना, दामोदर कृष्ण, तो कृष्ण जैसी होती काश, ऐसे याद कर लो इसको। उगला, उगली, दुगली पतली है ये, रूप इसका बेकार है, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है। अब दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर, बराकर। भाई दामोदर, भाई दम लगाओ, दम लगाओ, दम, दम लगाओगे जब ही तो किसी इंसान को बड़ा कर पाओगे, लंबा कर पाओगे, खींच पाओगे, दम ही तो लगाओ। जैसे कोई रस्सी रस्सी खींच रहे हो, अब वो स्ट्रेचेबल है, तो उसको जब खींचोगे जब ही तो वो बड़ी हो पाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लो दामोदर को। अब की गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन सी? अभी मैंने बताई, रामगंगा पहली, फिर गोमती, फिर घाघरा पहनती है वो, इस तरीके से। ठीक है, घाघरा पहनती है, ऐसे बताया मैंने अभी तुमको। फिर गंडक गढ़ जाती है, ज़्यादा कोसों दूर तक जाते हैं तो। फिर एक लास्ट में महानंदा बताई थी, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, RGGGKM, RGGGKM, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब गंगा के दाएं तट की नदी मैंने बताई, यमुना, सोन, पुनपुन और कर्मनासा। मैंने यमुना बता दी थी आपको, सोन बता दी थी, और एक हुगली बताई थी। ये कर्मनासा और पुनपुन नहीं है। देखो, यमुना पता है आपको, सोन पता है। अब दाएं तट पर है ना गंगा की, तो कर्म, अब देखो पुनपुन धीरे धीरे क्या हो रहा है, गंगा नदी वैसे बहुत लंबी है, वो गंगा नदी में प्रदूषण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पुनपुन उसका कर्म कर्म नाश हो रहा है, उसका कर्म मतलब नाश हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं गंगा नदी में। ठीक है, जब भी तो वो भी प्रदूषित हो रही है गंगा नदी, इसीलिए कर्म नाश हो रहा है उसका। ठीक है, सोने जैसी थी पहले, पहले वो सोने जैसी थी, अब यमुना जैसी हो रही है, अब ऐसे याद कर लो, अब यमुना जैसी कर दी है उन्होंने प्रदूषण के कारण, धीरे धीरे पुनपुन कर्म नाश हो रहा है उसका। सोने जैसी थी पहले, यमुना जैसी कर दी है, अब इस तरीके से ये दाएं तट की है, राइट हैंड वाली। अब सोन, पटना, सोन नदी गंगा से कहाँ पे मिली है? पटना में मिली है, क्योंकि ये बिहार में पड़ जाती है, पटना बिहार में पड़ जाता है। रामगंगा कहाँ पे मिली है? कन्नौज में मिली है। यमुना कहाँ पे? प्रयागराज में मिली है। यमुना कहाँ पे? प्रयागराज में। गोमती कहाँ पे? गाजीपुर में। और इसकी सहायक नदियाँ मैंने बताई थी, सहायक नदियाँ मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी थी, रामगंगा, यमुना, और ये गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, ये इंपॉर्टेंट पर से आता है, कानपुर, इसको याद कर लो, कानपुर। कानपुर गंगा के सारे सबसे ज़्यादा बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर, 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 ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, यमुना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यमुना सबसे लंबी सहायक नदी। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है। नक्शे में दिखाऊं तो कैसे, ये रही देखो, ये यहाँ से निकली गंगा, और इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद ये बता दिया मैंने, गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। गंगा इधर से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा बनता है, ये वाला कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा बनता है इन दो नदियों के साथ मिलने से। पेड़ों की अधिक सुंदरी नाम के पेड़ों के अधिकता के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ये बात आपको नहीं पता होगी, आज आपको पता चलेगी कैसे पड़ा सुंदरबन डेल्टा नाम। तो सुंदरी नाम के पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। ये रही आज की गंगा नदी तंत्र की पूरी बात है, और आगे हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे अगली वीडियो में, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर नीचे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में भारत के दक्षिण भारत में चलेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से पूरे को कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। आपकी कुछ भी राय हो तो कमेंट करके बताएं कि जल्दी जल्दी कराएं, कुछ आपको एक दिन में 2 वीडियो डालें, 3 वीडियो डालें, या फिर एक दिन में एक ही वीडियो डालें, जैसे आप चाहें उस तरीके से हम कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छी लग रही हो ट्रिक तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।